मालिनी जल्दी करो, मैं लेट हो रहा हूँ। हो गया पिंकू ना। कितना पिकल खाएंगे। बस बस बस। ये क्या है मालिनी? परोठा है पिंकू ना। नहीं नहीं नहीं, पराठे के अंदर क्या है? आलू है। आलू नहीं, मैं इस बाल की बात कर रहा हूँ। बाल मेरे पराठे के अंदर कैसे आए? पिंकू ना, ऐसे शक की नजर से मत देखना। आपको मालूम है हमारा छोटी का साइज क्या है? पूरा पराठा प्लेट के साथ गिफ्ट रैप्ड हो सकता है। बाल कहाँ से आया? मिलावट का जमाना है पिंकू ना। बाल आलू में भी हो सकता है, आटे में भी हो सकता है, या एक सेकंड। क्या कर रही हो तुम मालिनी? सच्चाई पता कर रही हूँ पिंकू ना। नहीं, बाल आपके बाल जैसा डाई किया हुआ कर्ली कर्ली ब्रोनी ब्रोनी पिंकू ना। लगता है आपका बाल गिर रहा है। इसका दो ही वजह हो सकता है, ये तो आदमी बहुत टेंशन में हो या दूसरा बुढ़ा हो रहा है। आपके लाइफ में तो टेंशन है नहीं, इसका मतलब है आप हेलो, कट हो गया। सेलेक्टर का फोन था। तुम डिसाइड करो कि मैं बुढ़ा हो रहा हूं या मुझे टेंशन है। मैं जा रहा हूं। अयो पिंकू ना, बाल का पराठा दिखा रही। मुझे बाल के पराठे नहीं चाहिए। अयो आलू का पराठा पिंकू ना प्लीज। ये बाल तो, ये तो हाथी का बाल लगता है। हमारे घर में तो हाथी तो है नहीं। सर मैं पहुंच ही रहा हूं। मैं आपसे कह तो रहा हूं, इट्स नॉट गोइंग टू बी। इट्स ओके। आई एम सो सॉरी। आई एम सो सॉरी। बहुत सॉरी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे लोगों का सॉरी का स्टाइल। मुझ जैसे लोगों का मतलब? पहले मुझ जैसी लड़की से टकराना, फिर उसे सॉरी बोलना, फिर उसी के हाथ से गिरी हुई चीज उठाकर उसको वापस करना, और फिर उसी बहाने उनसे सॉरी। देखिए आपको गलतफहमी हो रही है। मैं ऐसा किस्म का आदमी नहीं हूँ। तो ये आपका अपना स्टाइल होगा, है ना? मिस्टर राजेंद्र कुमार। मेरा नाम राजेंद्र। शट अप, मैं सब समझती हूँ। एक्सक्यूज मी, आपका फोन। पता नहीं क्या समझती है, भगवान जाने। सेवक राम, एक गिलास पानी ले आओ। अयो पिंकू ना, आप क्या हुआ? मालिनी, हाँ? एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ, लेकिन पिंकू ना, आप पानी पीने के लिए घर आए, क्यों? क्लब में पानी नहीं मिलता? मालिनी मैं जल्दी पानी पीने के लिए नहीं आया। आज मेरी मीटिंग सेलेक्टर साहब के साथ कैंसिल हो गई क्योंकि मैं लेट हो गया। आप क्लब लेट कैसे पहुंच सकते हैं? आपको टाइम पर नाश्ता तो दिया था। और पराठे के साथ बाल भी तो थे। और फिर क्लब पहुंचते पहुंचते मैं एक लड़की के साथ भी टकरा गया। आप लड़की के साथ टकरा गया? मतलब वो मुझसे टकरा गई। अयो, वो आपसे जानबूझकर टकराए? नहीं नहीं, मतलब मालिनी हम दोनों टकरा गए। दोनों टकरा गए? मतलब यहाँ कोई जानबूझकर नहीं टकराया मालिनी, हम दोनों टकरा गए गलती से। हेलो टीना। देखे ये टीना का नंबर नहीं है। हाँ, ये टीना का नंबर नहीं है। और मैं मोबाइल बिल क्यों भरूं? आपको बिल भरवाना है तो प्लीज आप टीना से भरवाइए। हेलो, मैंने कहा कि मैं टीना नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। देखिए अगर आपको लॉन्ड्री का बिल भरवाना है तो प्लीज आप टीना से भरवाइए, मुझसे नहीं। सुबह से सब गड़बड़ हो रहा है। हाँ, हमको भी लगता है बहुत गड़बड़ हो रहा है। बाय द वे, ये टीना कौन है? मालिनी तुम भी। एक गिलास पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। टीना, हमें यह सोचना होगा कि मनीषा का मर्डर कैसे किया जाए। मनीषा का मरना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यस आई नो। हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जो आज तक कभी किसी ने मर्डर के लिए यूज ना किया। हमें यह भी ख्याल रखना होगा कि मर्डर का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि मनीषा के भाई को किसी पर शक ही ना हो। आइडिया, हम मनीषा को किसी सुनसान पहाड़ी से नीचे फेंकवा देते हैं। वो मर जाएगी और किसी को खबर भी नहीं होगी। नो 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 नो, बाद में लाश मिलेगी, शिनाख्त होगी, उस चक्कर में सब लोग फंसेंगे। हमें कुछ ऐसा सोचना होगा कि लाश ही न मिले, न रहेगा बांस, न बचेगी बांसुरी। हेलो जी, नमस्ते। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम मालिनी भाभी नहीं है।
अरे बाबा, मैं किसी पंकज की बीवी नहीं हूँ। हाँ, मैं उसकी भाभी भी नहीं हूँ। आपको समझ में नहीं आ रहा? मैंने कहा ना, मैं उसकी मम्मी भी नहीं हूँ। ओके? हाँ, तो टीना, मैं कह रहा था कि मनीषा का मर्डर। हेलो जी, मेरा नाम पंकज नहीं है। आपको आदमी और औरत की आवाज़ में फ़र्क समझ में नहीं आता है क्या? क्या उनका कल का मैच कैंसिल हो गया? तो इसमें मैं क्या करूं? उन्हें मैसेज दे दूं? मैं क्यों मैसेज दूं उन्हें? मैं नहीं दूंगी उनको मैसेज। दैट्स इट। ये सब क्या है टीना? मैंने तुम्हें यहाँ मनीषा के मर्डर का प्लान डिस्कस करने के लिए बुलवाया था, ये रॉन्ग नंबर्स पर बात करने के लिए नहीं। आई एम सॉरी केके। पता नहीं केके, सुबह से इन रॉन्ग नंबर्स ने मुझे परेशान करके रख दिया है। ओहो, ये मोबाइल फोन का यही प्रॉब्लम है। ऐसे म्यूजिक बजता पता ही नहीं चलता, टीवी चल रहा है कि फोन बज रहा है। फोन उठाइए पिंकू भैया। ओफो पिंकू भैया, कब से आपके मोबाइल की घंटी बज रही है, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? ओफो, है? खबरदार जो फोन उठाया। क्यों? कोई उधार वसूल करने वाले का फोन है क्या? फोन उठाएगा तो तू खामखा फंस जाएगा। कोई भाई का फोन है क्या? अरे भाई का नहीं है, बहन का फोन है। सुबह से कोई टीना नाम की लड़की के लिए फोन आ रहा है मेरे मोबाइल पे। मैं परेशान हो गया जवाब दे देकर। नन्ना, इसका मतलब है आप फोन ही नहीं उठाएंगे? पिंकू ना, कहीं रॉन्ग नंबर के बीच में कहीं सही नंबर आ गया तो हम उठाएंगे पिंकू ना। हेलो टीना, कितना वक्त लगाती हूँ फोन उठाने में? तुम्हारे जाते ही मुझे मनीषा के मर्डर का ऐसा तरीका सूझा है कि सुनोगी तो खुश हो जाओगी। मैंने मनीषा के मर्डर का ऐसा प्लान बनाया है कि ना तो उसकी लाश मिलेगी और ना ही मनीषा के भाई को किसी पर शक होगा। आप कौन बोल रहे हैं? पता नहीं टीना का फोन कहाँ मिल जाता है। हेलो, मुझे पता था उसी टीना के लिए फोन आया होगा ना। कोई मर्डर का फोन था। हाँ पिंकू ना, वो बता रहा था टीना, हमने मनीषा का मर्डर का प्लान बना लिया है। पिंकू ना, हमको लगता है ये दोनों मिलकर किसी मनीषा का मर्डर करने वाले हैं। पिंकू ना, मर्डर का फोन मिस कॉल में होगा। डायल्ड में देखिए, कॉल डाइवर्ट में देखिए। रिसीव्ड में होगा। वही तो। यहाँ पर नंबर के बजाय नाम फ्लैश हो रहा है। केके? अरे बाप रे, ये तो नाम से ही बड़ा डेंजरस आदमी लग रहा है। अरे पिंकू ना, रुको। मैं ना किसी केके को जानता हूँ और मैं इन नामों में से किसी को नहीं जानता। हैं? मतलब ये अब समझे, ये मोबाइल टीना का है और मेरा मोबाइल टीना के पास पहुंच गया है। ये मत पिंकू ना, अभी आपने बताया आप टीना को नहीं जानते। अचानक जान पहचान इतना बढ़ गया कि आप दोनों मोबाइल एक्सचेंज कर लिया। नहीं, क्या है कि क्लब में जब हम दोनों टकराए थे ना, उस वक्त हम दोनों का मोबाइल एक्सचेंज हो गया मालिनी। ओ, लड़की से टक्कर। अच्छा हुआ आप उसे टकराए पिंकू ना। मेरा मतलब, अगर आप नहीं टकराते हमको कैसे पता चलता मनीषा का मर्डर होने वाला है? पिंकू ना, हमको मनीषा को बचाना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें केके और टीना का पता लगाना चाहिए। लेकिन आप टीना का नंबर कहाँ खोजेंगे? अब की ना तुमने सेवाग्राम जैसी बात है। कैसे? मेरा फोन किसके पास है? टीना के पास। और मेरा नंबर क्या है? 9820296051। पिंकू ना, अब जल्दी जाके टीना को मिलिए और पूरा इन्फॉर्मेशन ले लिए, ठीक है? और सेवकराम, तुम टीना को फॉलो करो। और मैं हमारे लिए चाय बनाऊं। करेक्ट। टीना जी, हाय टीना जी, मैं हूँ पंकज सब्रवाल। जी, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपकी इतनी सारी कॉल्स अटेंड करके मुझे आपका नाम याद हो गया। हाउ एम्बैरसिंग। कितनी अजीब बात है ना, सुबह जब हम टकराए। जी हाँ, आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हमारे मोबाइल्स कैसे एक्सचेंज हुए थे। अब लाइए मेरा फोन। देखिए ना, हम एक कॉफी तो साथ पी सकते हैं। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ इस कॉफी का मतलब। नाउ आई एम श्योर तुम सुबह जानबूझकर मुझसे टकराए थे ना। पहले मुझसे टकराना, फिर मोबाइल्स एक्सचेंज करना, फिर देने के बहाने बुलाना, अब कॉफी ऑफर कर रहे हो, उसके बाद दोस्ती करोगे। यही काम करते हो क्या तुम? देखिए, ये मेरा कोई प्लान नहीं था। ओह, तो तुम कोई और प्लान बनाकर यहाँ पर आए थे। वो सड़क छाप रोमियो, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। यही तो जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, क्या काम करती हो, कहाँ रहती हो। जस्ट शट अप। एक्सक्यूज मी,
आपके कुछ फोन्स आए थे, जैसे कि लॉन्ड्री से फोन आया था, मोबाइल कंपनी से फोन आया था, और सब पैसे मांग रहे थे। You just mind your own business. एक्सक्यूज मी, अब क्या है? फोन तो एक्सचेंज कर ले। थैंक यू टीना जी। Hey, mister! काफी देर से देख रही हूँ, ये क्या कर रहे हो तुम? आपका पीछा। लड़की को चढ़ दो। सेवकराम क्या हो गया? बाप रे, कहाँ गया? अरे यहाँ आराम, संभल के, संभल के। क्या मारा उसने? सेवकराम आज के बाद कसम खाता हूँ बाबा जेम्स बॉन्ड की, किसी का पीछा नहीं करूंगा। लेकिन उस लड़की को कैसे पता चला कि तुम उसका पीछा कर रहे हो? पता नहीं भाभी कैसे पता चला, मैं तो बड़ी होशियारी से उसका पीछा कर रहा था। लेकिन मानना पड़ेगा भाभी, औरत होकर भी क्या जम के पीटा है। अरे अकेले औरत ने नहीं मारा, आसपास की पब्लिक ने भी मारा। पब्लिक क्यों मारा सेवकराम? अरे ये तो पब्लिक को भी नहीं पता था, पब्लिक कभी पूछ के पीटती है क्या? तो इसका मतलब ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया। अब क्या करें मालिनी? अयो पिंकू ना, अभी हमको और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मनीषा को कैसे बचाना है ये सोचना चाहिए। करना क्या है, मनीषा को फोन करो और डायरेक्टली बोल दो तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हारा मर्डर होने वाला है। अयो भाभी भैया, अगर तुम ऐसा बोलोगे ना, वो डर के मारे मर्डर से पहले ही मर जाएगी। रुको, 1 मिनट प्लीज। सबसे पहले मनीषा का नंबर आएगा कहाँ से? मोबाइल में चेक करना पिंकू ना होगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मिल गया मनीषा का नंबर। अरे लाइए फोन दीजिए, मैं डायरेक्ट एड्रेस पूछ लेता हूँ। सेवकराम, इतना पिटाई से तुम्हारा दिल नहीं भरा? तुम चुप रहो। डायल कर दिया पिंकू ने। मालिनी ये क्या कर रही हो तुम? वेट, वॉच एंड लिसन। हेलो मनीषा जी, Yes, speaking. हम लकी एंटरप्राइजेस से बात कर रहे हैं। हम हर महीना लकी ड्रॉ करते हैं। इस महीना लकी विनर आप हो। आपका एड्रेस दे दीजिए, हमको गिफ्ट देना है। मैंने तो किसी भी कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लिया, फिर मैं विनर कैसे बन गई? लकी एंटरप्राइजेस में विन करने के लिए आपको किसी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम टेलीफोन नंबर देखकर सेलेक्ट करते हैं। आपका एड्रेस दे दीजिए प्लीज़, हम पर्सनली आएंगे। Oh, really? What's the gift? हाँ, ये तो सरप्राइज है। आप प्लीज़ एड्रेस दे दीजिए, हम पर्सनली आएंगे। Okay, please note down the address. एक मिनट बिल्कुल ना, पेन यो पेपर। हाँ प्लीज बोलिए। मनीषा सिंह, फ्लैट नंबर 101, स्काईलार्क बिल्डिंग, लोखंडवाला, अंधेरी वेस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच। सी यू मैडम। वाह भाभी वाह, यू आर ग्रेट। कमिंग बाबा, वेट फॉर अ मोमेंट। आ रही हूँ। अरे रे, कौन है आप? नचीज को सलमा भी कहते हैं। हेलो, आप इस तरह घर में क्यों घुसी आ रही हैं? हम लकी एंटरप्राइजेस से आए हैं, आपको फोन किया था। ओह, आई सी। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। कहाँ है मेरा गिफ्ट? गिफ्ट तो एक बहाना था, एक्चुअली हमको आपका घर आना था। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। समझाते हैं, इधर आइए। हम आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देने वाले हैं। सर आपका कान पास लाइए। आपका कान खतरे में है जी? आपका जान खतरे में है। आपका मर्डर होने वाला है। What? ये क्या कह रही हैं आप? मेरा मर्डर होने वाला है? कौन करेगा मेरा मर्डर? आपकी दोस्त टीना। टीना? लेकिन टीना मेरा मर्डर क्यों करेगी? ये तो आप सोचिए,
लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ है, पक्का है। टीना ऐसी लड़की नहीं है। अरे कैसे बात कर रहे हैं, हम तो सच बोल रहे हैं। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अरे आपको कोई गलतफहमी हो रही है। नहीं, मैंने टीना अपनी मेरी आंखों बहुत से- अच्छी दोस्त आंखों है। से सुना है। अरे कौन आया? टीना आई है। हाथ में क्या है? भेलपुरी। भेलपुरी के अंदर रामपुरी छुपा के आई होगी। मैं हूं ना, दरवाजा खोल। ओह मनीषा, कितना टाइम लगाती हो दरवाजा खोलने में। ये कौन है? ये मेरी फ्रेंड सलमा है। ओह हाय, टीना। ओह आई एम सो सॉरी, मेरे पास तो 2 ही भेलपुरी हैं। अगर मुझे पहले पता होता कि आप भी आई हैं तो आपके लिए भी ले आती। क्या मनीषा, कल तुमने मुझे कितना वेट कराया पिक्चर हॉल में। मैंने तो सोचा था कि वो काम मैं तुम्हारा वहीं पर ख़त्म कर दूंगी, मगर तुम्हारी बदकिस्मती। कितना फ़ोन ट्राई किया मैंने, तो छोटे से काम के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। सोचो, अब बताओ तुम्हें भेलपुरी पसंद है ना? तुम्हारे लिए व्हाट इज दिस? ये चाहती क्या है? ये मेरा भला चाहती है, तेरे जैसी नहीं है। व्हाट यू मीन मेरे जैसी नहीं है? दगाबाज खूनी, मुझे सब पता है कि तू मेरा मर्डर करना चाहती क्या है। बकवास कर रही हो तुम? मैं तुम्हारा मर्डर क्यों करूंगी? यही तो मैं जानना चाहती हूँ टीना, कि कॉलेज में हॉकी टीम में कैप्टन होते हुए भी मैंने तेरा टीम में सिलेक्शन नहीं किया, इसका मतलब ये तो नहीं कि तू मेरा मर्डर प्लान करे। अरे यार, इतनी छोटी सी चीज के लिए भला मैं तुम्हारा मर्डर क्यों करूंगी मनीषा? ओह आई सी, मैंने तुझे जो 20,000 रुपए उधार दिए थे वो तुझे अगर नहीं देने हैं तो मत दे, लेकिन यार कम से कम तू मेरी जान तो मत ले। शट अप, बकवास बंद करो अपनी। व्हाट इज दिस मैन? ये ले अपने 20,000 रुपए, यही देने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। और मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि 20,000 रुपए के लिए मैं किसी का मर्डर कर दूंगी, समझी तुम? तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कह सकती हो मनीषा? मैंने तुमको अपना सबसे अच्छा दोस्त माना और I just don't believe this. टीना, देखो टीना, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो टीना, प्लीज टीना, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। ओके बाबा ओके, मैं तुम्हारा मर्डर करने वाली हूँ। ये बात तुमको बताई किसने? इन्होंने। कौन? अयो हम मालिनी अय्यर भी है, इन तमिल इसमें इंग्लिश भी शामिल है। एक सेकंड। हाँ? क्या हुआ मालिनी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? काम हो गया? सब गड़बड़ हो गया पिंकू ना, सब गड़बड़ हो गया। ओह, लेकिन क्या हुआ, बात तो बताओ। वो मनीषा कोई और थी। ओह, वो मनीषा थी नहीं। नहीं वो मनीषा थी, लेकिन कोई और थी। मालिनी, वो मनीषा थी या नहीं? पिंकू ना, जो मनीषा हम ढूंढ रहे हैं वो मनीषा नहीं थी, जिसे हम नहीं ढूंढ रहे हैं वो मनीषा थी। ओह, इतनी सारी मनीषा कहाँ से आ गई? टीना के फोन बुक में सिर्फ एक ही मनीषा का नंबर था। अब असली मनीषा का पता कैसे लगाए ये सोचो। अयो पिंकू ना, असली मनीषा मिले या ना मिले, उसका जान कैसे बचाएं ये सोचो। प्लीज 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 पिंकू भैया, कम से कम सेवक राम की हालत देखकर कुछ तो सीखिए। आप केके के पास जाएंगे और केके को डायरेक्टली पूछेंगे, ए केके, मनीषा कौन है और तू मनीषा का मर्डर क्यों करने वाला है, तो आपको छोड़ेगा क्या? अबे वो बेवकूफ, मैं डायरेक्टली थोड़ी ना पूछूंगा, घुमा फिरा के पूछूंगा ना। फिर आके तो तब पूछेंगे ना आप, जब आपको एड्रेस पता होगा। पता है एड्रेस पता है? तब तक तो हमें घूमना फिरना पड़ेगा। ये आइडिया, मालिनी वाला आइडिया ट्राई करते हैं ना, लकी गिफ्ट वाला आइडिया। करो करो करो। हेलो। हेलो केके, हम लकी एंटरप्राइज से लकी सिंह बोल रहे हैं। पता है आपको, आप एक लकी गिफ्ट जीत गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस सिर्फ आपका एड्रेस चाहिए। मेरा एड्रेस क्यों? क्योंकि आप लकी गिफ्ट जीत चुके हैं और हमें गिफ्ट आप तक पहुंचाना है। ओह रियली? थैंक यू थैंक यू। ठीक है, एड्रेस लिखिए आप। कहिए। फ्लैट नंबर 31, फ्लैट नंबर 31, सनशाइन अपार्टमेंट्स, SV रोड, बांद्रा। थैंक यू सो मच सर।
मालिनी तुम्हारा फ्री गिफ्ट वाला आइडिया काम कर गया। मैं अभी इसी वक्त केके के घर जा रहा हूँ। खाली हाथ पिंकू ना, मनीषा का घर बिना गिफ्ट के काम चल गया, लेकिन इधर तो कुछ लेके जाना पड़ेगा। करेक्ट। शिकारी को शिकार करने से पहले कुछ न कुछ चारा तो डालना ही पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पैसे नहीं है। मालिनी, थैंक यू। देखा? ऑल द बेस्ट पिंकू ना। ये बताओ कि तुम हमारी संस्था के लिए कितना चंदा इकट्ठा कर सकते हो? यही कुछ लाख 1.5 लाख। इस घर से तुझे 100 रुपए से ज्यादा चंदा मिलने वाला नहीं है। धनराज वालिया ने हॉलीवुड स्टार रिचर्ड गेयर को चैरिटी कॉज के लिए 1 करोड़ दिया, हम उससे मांगेंगे। जाते जाते एक गेस्ट और ऐड कर गए। ये मिस्टर सबरवाल कौन है? वालिया साहब की पार्टी में कौन जाएगा? पिंकू और मालिनी। पिंकू ना, हम इतनी देर से हम सॉरी 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 बोल रहे, देखो सब मेहमान लोग आने लगे हैं। अपना जान सा चेहरा हमको दिखाओ ना प्लीज। अय्यो, ऐसा लगता है जैसा बॉल अंदर चला गया। कोई बात नहीं पिंकू ना, चांद पर भी दाग होता है। लेकिन इस चांद का दाग बाहर निकल आया है मालिनी। मैं बहुत एम्बैरेस्ड हो रहा हूँ, चलो घर चलते हैं। ठीक है, चलो, हमको क्या है। आशा को 3 लाख का डोनेशन देने का वादा आपने किया, हम नहीं। सोच लो, पार्टी में रहना है या घर जाना है। वेलकम मिस्टर एंड मिसेस जोशी साहब। कैसे हो भला? मैं ठीक हूँ। आप दोनों को तीसरी शादी बहुत बहुत मुबारक। भल्ला साहब, आप शायद भूल रहे हैं, इनकी तीसरी नहीं 5वीं शादी है। हाँ, याद आया, तीसरी तो आपकी है। हेलो चड्डा साहब। सर, आपकी फिल्म इसकी टोपी उसके सर पूरी चर्चा है शहर में। अरे बॉक्स ऑफिस में झंडे गाड़ रही है। हाँ, मुबारक हो सर। थैंक यू वेरी मच। अरे इनसे नहीं मिलवाएंगे आप? हाँ, क्यों नहीं। ये है मिस लोला। मैं इन्हें अपनी अगली फिल्म जवानी 4 दिन की में मैं लीड में लेने की सोच रहा हूँ। तेजस्विनी? कौन तेजस्विनी? तुम्हारी वो मद्रास की फ्रेंड? थैंक यू मैडम। और कोई सेवा हो तो बताइए मैडम। आप शक्ति सीरियल का तेजस्विनी है ना? हाँ। ये ना नंबर है मुझे लगा। हम आपका सीरियल रेगुलर देखता। उस सीरियल में आप सच बोलने वाला, अन्याय से लड़ने वाला स्ट्रॉन्ग वुमन का कैरेक्टर करता है ना, हमको बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। हर औरत को आपके जैसे तेजस्विनी बनना चाहिए। रियली? यस यस यस, तेजस्विनी जी। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम तेजस्विनी नहीं, लोला है। लोला? लो, आपका ये लोला नाम, ये ड्रेस आपका इमेज के साथ नहीं चलता है। आप दोनों बदलो लोला जी। आप रियल लाइफ में भी तेजस्विनी दिखो ना प्लीज। एक्सक्यूज मी मैडम। यस। लेकिन ये तो बताइए, आप हैं कौन? अयो, हम इनको बहुत बड़ा। नवरकर साहब, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक्सक्यूज मी सर, पिंको, कहाँ इधर उधर भाग रहा है? अरे तेरे सर पे क्या हो गया? मैच खेलते हुए बॉल लग गई होगी। कमाल करता है यार, बेचारा कभी मैच खेलेगा तभी तो सर पे बॉल लगेगी ना। जस्ट किडिंग यार, नाराज क्यों हो रहा है? तू एक काम कर, तू हमारे लिए 2 फ्रेश लाइम लेकर के आ। ओके? हाँ, ये ले, जा जा। जाना यार, मैदान में तो हमेशा लेके आता, आज नहीं पिलाएगा क्या? जा। मेरे कोलीग्स के लिए। सॉरी सॉरी। दूसरों को छोटा दिखाने से
आदमी कभी बड़ा नहीं बन सकता। सॉरी वॉशरूम वहाँ है। चलो मालिनी। एक और डायलॉग, अपना काम खुद करना चाहिए। मालिनी कम ऑन, एक और डायलॉग। वाह रविंद्र दास जी वाह, मान गए सर आप। क्या सोच है आपकी? हमने कुछ भी नहीं किया, पता नहीं कैसे हो गया। अरे आर्टिस्ट अपने आप थोड़ी कुछ करता है, वो तो सब उसकी कल्पना में ही होता है। हो दास साहब एक बात बताइए, ये जो पेंटिंग में बवंडर बनाया आपने, ये क्या इस देश में फैले आतंकवाद का प्रतीक है? बिल्कुल बिल्कुल, आप सब लोग एकदम ठीक बोलता है। हमारे दिमाग में भी ये सब बातें आई, इसीलिए हमने देश में फैले हुए आतंकवाद को दिखाने के लिए ही ये बवंडर बनाया है। पिंकू ना, हमको पहली बार पता चला कि हम कितना अच्छा पेंटर है। टॉप स्टार बनने की सारी क्वालिटीज हैं तुम्हारे अंदर। थैंक यू सर। बस जरा टैलेंट थोड़ा सा। क्यों सर, आपको मेरे टैलेंट पे शक है? थोड़ा एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक सिचुएशन देता हूँ, तुम उस पर एक्टिंग करके दिखाओगी? कहीं एकांत में चलते हैं। कम कम विद मी। अरे मालिनी नार्वेकर साहब। मालिनी मैं अभी आया। पिंकू ना, हमको अकेला छोड़ के किधर जा रहे? पिंकू ना! सॉरी मैम। थैंक यू मैम। और कोई सेवा हो तो बताइए मैम। गेट लॉस्ट। ये इधर गया या उधर गया, डाम डूम डुई, अस्क लकड़ी लाल सुंदर गोई या गोई। अयो पिंकू ना गोइंग उधर। पिंकू ना, ये क्या कर रहे हैं आप? इट्स परफेक्टली ऑलराइट। सर आप मुझे गलत समझ रहे, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। बनो मत। सर प्लीज, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारा असली रूप देखने, और तुम्हारा भी नन्ना इरक। सीरियल में स्ट्रॉन्ग वुमन तेजस्वनी का रोल करने वाला लड़की का रियल लाइफ में ये हाल है। सीरियल में तुम सब औरतों का अन्याय से बचा था, और इधर एक आदमी से अपने आप को नहीं बचा पाई। इसने मुझे रोल का लालच देकर मेरा फायदा उठाना चाहा। एक बात याद रखना लोला, जब औरत अंदर से स्ट्रांग हो और उसे अपने पर भरोसा हो, तो दुनिया का कोई भी मर्द उसका फायदा नहीं उठा सकता। तुम यहाँ से जाती हो या? कहिए बच्चा, कहिए ओरिजिनल कहिए कुड़ते हम लोला नहीं, मालिनी मालिनी अय्यर जाग करदा। एक मिनट, इससे तो मैं ठीक करती हूँ। लोला, ये तुम क्या कर रही हो? अपना टैलेंट दिखा रही हूँ। अब तो सीधे तरीके से यहाँ से भाग जा, वरना तुझे सबके सामने मारूंगी। थैंक यू वेरी मच। मैं तो पर्दे पर भी नकली तेजस्वनी हूँ, और हकीकत में भी असली तेजस्वनी तो आप हैं। अयो हम तेजस्वनी नहीं, मालिनी। मालिनी अय्यर BA इन तमिल, इसमें इंग्लिश भी शामिल। सेवक राम, ड्रिंक लाओ। सर आप वैसे ही ओवर बजट चल रहे हैं। मालिया साहब के नाम पे मिसेस मोदी, ये वालिया ने माल अच्छा कमा लिया है, isn't it? मिसेस जोशी, कमाया नहीं, हत्या लिया है। ये सारा माल इसके ससुर का है। What are you saying? Really? और क्या, इसके पास तो कुछ भी नहीं था, पर उसने एक बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी को पटा लिया, शादी कर ली उससे। उसके बाद बूढ़ा लुढ़क गया तो सारा माल बेटी का हो गया।
इसके बाद बेटी लुढ़क गई तो सारा माल इस बूढ़े का हो गया। लोग तो कहते इसी ने उन लोगों को ठिकाने लगाया था। मिसेस मोदी, ये कलयुग है, आजकल तो ऐसे लोगों की ही चलती है। मटू की अरे आती कैसे बात करते हैं पिंकू ना। मालिनी, हम कब तक यहाँ अकेले घूमते रहेंगे? जब तक वालिया साहब नहीं आ जाते, चलो हम मिल लेते, हाथ हाथ मिला लेते लोगों से। डार्लिंग, तुम बार बार कहाँ चली जाती हो? ओ मिस्टर जोशी, मैं बार में एक ड्रिंक लेने गई थी। इतनी देर? Good evening, I am Pankaj Sabarwal and this is my wife Malini. I am Jitendra Joshi and this is my wife Kamya. Hello. अरे आप लोग कुछ ले क्यों नहीं रहे? लेंगे ना, जब वालिया साहब आएंगे तो जरूर लेंगे। जब वालिया साहब आएंगे तब ले लेना, लेकिन एक तो ड्रिंक हमारे साथ भी ले लीजिए। वेटर, हम वो लेने की बात नहीं कर रहे हैं, हम डोनेशन लेने की बात कर रहे हैं। डोनेशन? हाँ। किसके लिए? आशा के लिए। आशा के लिए? You mean आप लोग आशा के लिए इस पार्टी में डोनेशन लेने आए हैं? जी हाँ, वालिया साहब ने हमको खुद यहाँ बुलाया है और कार्ड भी भेजा है। कितना डोनेशन चाहिए आपको? मतलब हम कितना दें? वैसे आप जितना देना चाहते हो आप दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये तो धर्म का काम है, ऊपर तिरुपति बालाजी सब पर नजर रखता है। आप 1 देगा वो आपको 10 लाख देगा, आप 2 देगा वो आपको 20 लाख देगा, आप 3 देगा। बस। मेरे पास में शायद ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 रुपए होंगे। डार्लिंग, तुम्हारे पास कुछ है? रफली मेरे पास ये 20,000 है। राइट नाउ वी हैव 35,000 ओनली। चलेगा? दौड़ेगा क्यों पिंकू ना? यस। थैंक यू। उसका रिसीट? नहीं, इट्स ओके। आप सिर्फ वालिया साहब को इसके बारे में बता दीजिए। जरूर। चलिए मिस्टर जोशी। थैंक यू। अयो पिंकू ना, 35,000 को ओनली बोलता। ऐसा गेस्ट और 5-6 मिल जाए ओनली तो दुनिया में कोई भी बच्चा नहीं रहेगा। लोनली। हम कब से आपका चेहरा देखने को तरस रहा था। हम देखा, एक हाथ आता एक सामान जाता, फिर हाथ आता एक और सामान जाता, अब वही हाथ हमारे हाथ में आता, ये सामान कहीं नहीं जाता। ये फोन आपका नहीं। ओह सॉरी। ओह इट्स ओके। थैंक यू। किसका मोबाइल है? इट्स इम्पॉसिबल। मैंने अभी भी अपना मोबाइल यहाँ पे रखा था, इतनी देर में गायब हो गया। लगता है इस पार्टी में चोरों को भी इनवाइट किया गया है। रिलैक्स मिसेस मोदी, रिलैक्स। शट। फोन यहीं कहीं होगा, मैं अभी पता करता हूँ। इट्स टू मच। अयो पिंकू ना, मैं कट किया। हाँ? कहाँ से मिला? What? Excuse me. थैंक यू मैम। और कोई सेवा हो तो बताइए। वाला जी, एक बात बताइए, ये धनराज वालिया की बेटी का नाम आशा है ना? हाँ, और वो अमेरिका रहती है हिसाब से। और वालिया तो उसकी बेटी के नाम से डोनेशन इकट्ठा कर रहा है। शो बात करो छो, जरा हिसाब से बात कीजिए। अरे हिसाब से? एक मिनट मिस्टर जोशी, क्या हिसाब से बात करें? सही कह रहे हैं ये। और इस काम के लिए उन्होंने पार्टी में स्पेशली एक कपल को बुलाया है, जिन्हें अभी अभी हमने 35,000 रुपए डोनेशन दी है। पर शू करे बेचारो है, अभी आशा टेलीकम्युनिकेशन में लॉस हुआ तो आशा के नाम पे ही मांगेगा ना। हम लोग एक काम करते हैं, वो कपल को ढूंढते हैं, मैं भी अपनी ओर से कुछ दे दूं हिसाब से। पिंकू ना, लगता है मिस्टर एंड मिसेस दोषी डोनेशन वापस लेने आ रहे हैं। हम थोड़ी जबरदस्ती लिया,
वो जबरदस्ती दिया। करेक्ट। एक्सक्यूज मी, आशा के लिए तमिल को डोनेशन कलेक्ट करता है ना हिसाब से। देखिए मिस्टर जोशी, हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, आपकी श्रद्धा हो तो दीजिए। श्रद्धा बेन तो आज आ नहीं सकी, उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन मेरे पास पैसे हैं ना। ये 20,000 लो, अभी तो इतना है। चाल से बेन। 4? ओह, इनका 4 बहन है और वो भी डोनेशन देगा? नहीं चार्ल्स, चार्ल्स से मैं आपको रसीद देता हूँ। नहीं नहीं, रसीद की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वालिया साहब को बता देना कि जरी वाला ने 20,000 रुपया दिया है। बता दूंगा। वेलकम वालिया साहब, वेलकम। आपकी अपनी ही पार्टी में आपका स्वागत है। मोदी, आहा, मिसेस मोदी भी आई हैं। यू आर लुकिंग वेरी चार्मिंग टुनाइट। थैंक यू। ये क्या हो रहा है? आशा के लिए चंदा देना तो हम भी चाहेंगे। तो मेरी तरफ से 25,000 लिखी है। तो फिर मैं 30,000 देना चाहूंगा। मैं 40,000 दूंगा। मैं 45,000 दूंगा। 50,000 सोल्ड। तो फिर लाइन में आ जाइए। ये लाइन कैसी लगी है? ये लाइन आपको ये बताने के लिए लगी है कि आपका प्लान सक्सेसफुल हो गया है। मेरा प्लान? कौन सा प्लान? अब बनिए मत वालिया साहब, हम सब समझ गए हैं। आपने ये पार्टी हमारी जेबें ढीली करने के लिए दी है। आपकी जेबें ढीली करने के लिए? अरे भाई, ये पार्टी तो हमने अपने प्रोजेक्ट आशा टेलीकॉम की कामयाबी की खुशी में दी है। अगर आपका प्रोजेक्ट इतना ही सक्सेसफुली जा रहा है तो आशा के नाम पर ये डोनेशन इकट्ठा करवाने की क्या जरूरत है? आशा के नाम पर डोनेशन? व्हाट रबिश। अब इतने बुरे दिन तो नहीं आ गए हैं हमारे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 30,000 ठीक है। ये सब क्या हो रहा है? आप प्लीज लाइन में आइए। आप लोग कौन हैं? ये डोनेशन का क्या चक्कर है? वालिया साहब, मैं आशा के लिए 25,000 का डोनेशन दे रहा हूँ। और मैं 40,000। 45,000। 50,000। स्टॉप इट। कौन हो तुम लोग? गुड इवनिंग सर, मैं हूँ पंकज सबरवाल और ये है मेरी पत्नी मालिनी। हम दोनों यहाँ डोनेशन के सिलसिले में। Shut up! How dare you! मेरे घर में आके मेरी बेटी के नाम से डोनेशन कलेक्ट कर रहे हो। आपकी बेटी? आशा तो अनाथ बच्चों की मदद करने वाली एक संस्था का नाम है। बहुत अच्छे। अब जब मैंने तुम लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया है तो आशा नाम की संस्था खोल ली। मैं तुम जैसे बहरूपियों और ठगों को अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर पार्टी में घुस आए और लगे लोगों को बेवकूफ बनाने। देखिए सर, आपको गलतफहमी हो रही है। बकवास बंद करो। आज तुम लोगों की वजह से मेरी और मेरी बेटी की सारी सोसाइटी के सामने कितनी बेइज्जती हुई है। तुमने आज धनराज वालिया की नाक कटवा दी। मोहन, गोपी, सेवाग्राम, इन लोगों को उठा के बाहर फेंक दो। छोड़ो मुझे, ना मैं कोई चोर हूँ ना ही बहरूपिया। क्या कर रहे हैं आप? हमको इज्जत से कार्ड दे के बुलाया है, आपके पार्टी में जबरदस्ती नहीं आया। छोड़िए छोड़िए। और आप वालिया साहब हमको बोलता, आपका इस सोसाइटी के सामने हमने आपका नाम खराब किया, नाम कटवा दिया। कौन सा सोसाइटी का बात करता आप? इस सोसाइटी का, जहां लोग आपके घर में मेहमान बनकर आता और चोरी करता। आप ही के घर में, आप ही के पार्टी में आपका खाता पीता और आपका ही बुराई करता, मजाक उड़ाता और आपको अपनी बीवी का क्यों नहीं बोलता? ये है आपका सोसाइटी? बस मालूम चलो यहाँ से। नहीं पिंकुना, इनको मालूम होना चाहिए जिस सोसाइटी पर ये इतना नाज करता उसका हकीकत क्या है। वालिया साहब, इधर पार्टी में आपका एक सो कॉल्ड फ्रेंड काम देने के बहाने एक जवान लड़की का मजबूरी का फायदा उठाता। ये है आपका सोसाइटी। जो सीनियर प्लेयर अपने चमचों के साथ अपना जूनियर का मजा उड़ाता है, उसका इंसल्ट करता है। ये है आपका सोसाइटी। मालिनी चलो बस। ये कौन सा सोसाइटी का बात कर रहा है पिंकुना, जो काम नहीं नाम देकर दाम लगाता? वालिया साहब, आपका उधर रॉबिन दास जी का पेंटिंग लगा है ना, वो हमारे हाथ से खराब हो गया था और उस खराब पेंटिंग को आपका ये सोसाइटी तारीफ करता क्योंकि उस पेंटिंग पर रॉबिन दास जी का सिग्नेचर है। ये है आपका सोसाइटी। नहीं पिंकुना, इट्स नॉट इनफ। वालिया साहब, आपने वो पेंटिंग 15 लाख में खरीदी ना? जरूर खरीदी। इतना खर्च करके ये पार्टी दिया, जरूर दीजिए। पर अगर उसका 5% भी आप दान करता तो न जाने कितने गरीबों को खाना, बेघरों को घर और बेसहारों को सहारा मिल जाता और वो लोग दिल से आपको दुआ देता। आपका इस सोसाइटी की तरह पीठ पीछे आपको बुराई नहीं करता। हमने तो आपका दान का खबर न्यूज़पेपर में पढ़ के इधर आया कि इतना बड़ा दानी धनराज वालिया अनाथ बच्चों की मदद जरूर करेगा। पर हमको क्या पता, दान देने के लिए भी आपको कोई बड़ा नाम चाहिए। अब हमारा पिंकुना रिचर्ड गया और हम जूनियर आपस तो है नहीं, फिर आप हमें क्यों दान देने लगे? चलो पिंकुना, अब हमको इधर क्या काम है?
वालिया साहब, हमारे वजह से आपका पार्टी खराब हुआ, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। पिंकू ना, ठहरिए, आप इस तरह नहीं जा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप दोनों से माफी मांगना चाहता हूं। और मालिनी जी, आपने आज जो मुझे सच का आईना दिखाया है, उसके लिए हम आपके एहसानमंद हैं। और अपनी आशा की तरफ से आपकी आशा को 5 लाख रुपए का डोनेशन देना चाहते हैं। देखिए, इनकार मत कीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग अपने अपने पैसे वापस ले सकते हैं। कैसे वापस ले लें वालिया साहब? सारा पुण्य आप अकेले ही कमाना चाहते हैं, हम अपने पैसे वापस नहीं लेंगे। That's great। तो फिर आज की पार्टी मालिनी और पंकज सब्रवाल के नाम। Cheers! 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 Cheers!